हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है सबसेट्स। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंटीजर अरे है नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक अरे रिटर्न करना है ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स। जैसे हमें इस एग्जाम्पल में बताया है कि हमारे पास नम्स है 1 2 3। तो इस नम्स के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। वो हो सकता है एम्प्टी 1 2 1 and 2, 3 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सारे पॉसिबल सबसेट रिटर्न करने, मतलब हमें सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन सभी के 1 2 3 के, हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं तो 1 2 3 इसमें अगर आप देखोगे तो हर इंटीजर को हमने ये चेक करा है कि उसे एक पर्टिकुलर सबसेट में हम डालें या ना डालें। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एम्प्टी से शुरू करता हूँ तो मैं 1 पे आया, तो मैं 1 पे सबसे पहले ये अप्रोच लूँगा कि मैं 1 पे इस एम्प्टी को डालूँ या ना डालूँ। सबसे पहले मैंने नहीं डाला तो मेरे पास सिर्फ एम्प्टी बचा, मैंने डाल दिया तो यहाँ पर मेरे पास 1 बचा। देन मैं 2 पे आया तो 2 पे मुझे एम्प्टी भी मिला, 1 भी मिला। तब भी मैंने यही करा कि मैं या तो उस पर डालूँ या ना डालूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नहीं डाला, एम्प्टी हो गया, यहाँ पर डाल दिया 2, 1 पे भी नहीं डाला, 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 and 2। फिर हम 3 पे आए और 3 पे भी हमने सेम डिसीजन लिया कि या तो हम उसे ऐड करेंगे या तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। मतलब हमें दो तो डिसीजन लेने ही हैं और हमें दो चीज़ें तो करनी है, या हम उसे एक बार ऐड करेंगे, हम उसे एक बार ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे 3 में मैंने ऐड नहीं करा, फिर मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, और फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अभी आप अगर एंड में देखोगे तो जो हमें मिला यही सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हर इंटीजर को हम एक बार सबसेट में ऐड कर रहे हैं और एक बार ऐड नहीं कर रहे हैं, और दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उससे हमारे सारे सबसेट बन जाएंगे, करेक्ट। तो हम इसे देख रहे हैं, तो ये अपने आप में ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इंट्यूशन है, ये हमें कैसे मिला कि हम उसमें ऐड कर रहे नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप 1 आए, आपने 1 को इधर ऐड करा बट 1 को इधर ऐड नहीं करा, 1 को इधर ऐड करा, 1 को इधर ऐड नहीं करा, 1 को इधर ऐड करा, 1 को इधर ऐड नहीं करा, 1 को ऐड करा नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि आप हर सबसेट पे, हर सेट पे एक डिसीजन ले रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करोगे या नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आप बहुत ही रिकर्सिवली डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो हम भी इसे रिकर्जन से ही सॉल्व करेंगे। रिकर्सिवली इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। रिकर्जन सॉल्व करने का सबसे बेसिक 3 रूल होता है। सबसे पहला होता है कि हमें बेस कंडीशन लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें एक स्मॉल कैलकुलेशन करना चाहिए, और तीसरा, हमें स्मॉलर प्रॉब्लम को कॉल करना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें सही हो रही है और रिकर्जन पे हमें भरोसा है तो रिकर्जन सॉल्व करेगा। अब इसे हम देखते हैं। अगर मैंने एक फंक्शन लिखा रिकर्जन का, फंक्शन रिकर्जन, इस फंक्शन को पास कर रहा हूं मैं नंबर और इंडेक्स, किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले बेस कंडीशन क्या होगी, लेट से आपको एक एम्प्टी अरे मिलता है, मतलब नम्स जो है आपके पास वो एम्प्टी है। अगर नम्स आपके पास एम्प्टी है तो पॉसिबल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट यही हो सकते हैं कि आप सिर्फ एक एम्प्टी वाला ही भेज दोगे, वही सारे पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। उससे ज़्यादा पॉसिबल तो कुछ हो नहीं सकता। लेट से अगर 1 होता तो पॉसिबल क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं एम्प्टी एंड 1, करेक्ट। सो एम्प्टी के केस में तो यही जाएगा, तो वही हमारी बेस कंडीशन होगी। तो बेस कंडीशन को मैं लिख दूंगा ए इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नम। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ये एम्प्टी को, ठीक है। ये उस केस में भी आएगा जिस केस में हम लेंथ के पार हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हर वैल्यू पे, हर इंडेक्स पे इटरेट कर रहा हूँ। तो लेट से मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे आया। अब एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3। अब मैं 1 पे आया तो 1 पे मैंने बोला कि यार मेरा ना स्मॉल आंसर सही निकल के आएगा, पहले वो निकाल लो, उसके बाद मैं इस पे कैलकुलेशन करूंगा। तो स्मॉल आंसर लाने के लिए हमने कहा कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो, नम्स दो और इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, 1 ने कॉल किया, देन 2 पे आए। 2 पे क्या हम पार हुए, मतलब 2 पे आए, 2 पे हम क्या इंडेक्स बाहर गए, नहीं। फिर हम 3 पे आए, 3 पे भी क्या हम इंडेक्स बाहर गए, नहीं। फिर इसके बाद जब हम गए, इसके बाद कुछ बचा नहीं, इसके बाद एम्प्टी बचा। तो एम्प्टी के लिए हमने रिटर्न कर दिया कि आप रिटर्न कर दो ये,
एम्प्टी को, एक सबसेट जिसमें आपने एक एम्प्टी सबसेट भेजा, ठीक है। अब आप 3 जो था 3 वेट कर रहा था, ठीक है। 3 जब वेट कर रहा था तो 3 के क्या पॉसिबल चांस हो सकते हैं? देखिए 3 को क्या स्मॉल आंसर मिला? एम्प्टी। और अभी जो हमने डिसीजन लिया था, तो ऊपर जैसा हमने देखा था कि हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे थे कि एक बार हम 3 को ऐड कर रहे हैं और एक बार 3 को ऐड नहीं कर रहे हैं, और इसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सा रिटर्न हमें यहाँ से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इस पूरा जो स्मॉल आंसर आया इसमें इटरेट करेंगे और इस पर्टिकुलर 3 को ऐड करेंगे एक बार और एक बार नहीं ऐड करेंगे। सो हम इटरेट करेंगे और ऐड करेंगे 3 एंड नॉट ऐड 3, ठीक है। तो हमने दोनों डिसीजन करे और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अरे को, ठीक है। अब जो 3 का आंसर बना ये जाएगा 2 के पास। 2 पे भी हम दो डिसीजन लेंगे कि हम एक बार 2 की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, एक बार 2 की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2 3, सिर्फ 3 2 और यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी, ये इधर से रिटर्न हुआ। देन वो 1 पे जाएगा, 1 पे भी सेम डिसीजन जो हमने ऊपर देखा था कि हम उसमें एक बार ऐड करेंगे एक बार ऐड नहीं करेंगे। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, करेक्ट। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम बिल्कुल इसे बिल्कुल वैसे ही कोड कर रहे हैं। अब अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे n इंटीजर्स पे मूव कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, करेक्ट। बट उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। बट अगर आप देखोगे तो हम उसके बाद सारा जो स्मॉल आंसर है उस पर भी इटरेट कर रहे हैं और उसमें भी डिसीजन ले रहे हैं कि उसे ऐड करना है नहीं करना है, ठीक है। और ऐड करना नहीं करना वर्स्ट केस में जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप अगर एंड में देखोगे तो 2 टू द पावर n होगी, क्योंकि आप हर बार n टाइम्स ये डिसीजन ले रहे हो कि उसे ऐड करो या ना करो। मतलब आप 2 डिसीजन ले रहे हो, बट ये कितने टाइम ले रहे हो, ये n टाइम्स ले रहे हो, करेक्ट। तो ये 2 टू द पावर n हो जाएगी। तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की होगी वो हो जाएगी n इंटू 2 टू द पावर n, करेक्ट। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्योंकि हम इसे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो रिकर्सिव स्टैक यूज हो रहा है जो कि n टाइम्स हो रहा है। मतलब 1 वेट कर रहा है 2 के आंसर के लिए, 2 वेट कर रहा है 3 के आंसर के लिए, 3 वेट कर रहा है एम्प्टी के लिए। एम्प्टी का मिला तब तक 1 वेटिंग था, तो टोटल कितना n स्पेस का स्टैक यूज हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो स्टैक, हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव के लिए वो n है। बट अगर आप देखोगे तो हर बार स्मॉल आंसर के आने पर हम इटरेट कर रहे हैं और एक हम नया सबसेट बना रहे हैं। उस नए सबसेट में हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक बार ऐड करके एक बार नहीं ऐड करके सारी पॉसिबिलिटीज को अपेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी एक सबसेट यूज हो रहा है, करेक्ट। और वर्स्ट केस में कितना है, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो आप 2 टू द पावर n सबसेट्स बनाते हो, करेक्ट। तो इस सबसेट का साइज कितना होगा वर्स्ट केस में, 2 टू द पावर n। तो हम यहाँ पर भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देंगे 2 टू द पावर n, करेक्ट। और तो इस सॉल्यूशन की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू 2 टू पावर n है, करेक्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, हाँ ये बहुत ज़्यादा है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि आप इसे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर वैल्यू पे जाना है और आपको एक डिसीजन तो लेना है, या तो उसे सबसेट में ऐड मत करो या तो उसे सबसेट में ऐड कर दो, करेक्ट। और इसी डिसीजन पे आपका सॉल्यूशन सॉल्व होगा। इसलिए 2 टू द पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये डिसीजन आ रहा है और आप हर इंटीजर पे मूव कर रहे हो तो n तो लगना ही है। इसलिए इस प्रॉब्लम का जो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n इंटू 2 टू द पावर n। सो आई होप आपको इसका इंट्यूशन समझ में आएगा। अब हम इसे साथ में कोड करते हैं और इसे आप और बेहतर से समझ जाओगे। तो जैसा सॉल्यूशन हमने डिस्कस करा था, हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने वाले, उस रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या चीज़ें देने वाले, उस रिकर्सिव फंक्शन में हम नम्स और इंडेक्स देने वाले कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम डिसीजन लेंगे कि उसे ऐड करना है या नहीं करना है, करेक्ट। सो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम उस इंडेक्स को तो नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हम एक नया रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। तो मैं उसे नाम देता हूँ हेल्पर, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ नम्स और इंडेक्स को, करेक्ट। तो हमारी बेस कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाता है, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी वाला। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम एक स्मॉल आंसर बनवा लेंगे। वो कैसे आएगा, वो आएगा हेल्पर फंक्शन कॉल करके नम्स फॉर आई प्लस 1, करेक्ट। तो स्मॉल आंसर हमने बुलाया। अब इस जो स्मॉल आंसर जो हमें मिला उसमें हम दो डिसीजन करने वाले थे। एक बार कि हम इसके सारे एलिमेंट्स पे इटरेट करेंगे और हम ये डिसीजन लेंगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार ऐड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, फॉर आई कॉमा एलिमेंट इन एन्यूमरेट ऑफ दिस स्मॉल आंसर। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नया अरे बना लेंगे, ये नया सबसेट बना लेंगे। तो हम लिख देंगे सब अरे, ये क्या हो जाएगा, ये एक एम्प्टी है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही एलिमेंट आया तो अगर आप इसे विजुअलाइज करोगे तो सबसे पहले जीरो के केस में आपको ये रिटर्न हुआ, तो रिटर्न हुआ तो आपको सबसे पहले एलिमेंट क्या मिला, ये एम्प्टी वाला।
तो आपने क्या करा, इस सब अरे में डायरेक्टली इस एम्प्टी को ऐड कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, सब अरे डॉट अपेंड दिस एलिमेंट, ठीक है। और अब आप क्या करना चाहते हो, इस एलिमेंट में आपने एक डिसीजन तो ये कर लिया कि आपने इस एलिमेंट में आपके करंट नंबर को ऐड नहीं करा, ठीक है। बट अब आप इसे ऐड करना चाहते हो, पर आप इस एलिमेंट को नहीं यूज करोगे, क्यों? क्योंकि रेफरेंस से ऐड हुआ है। अगर आप एलिमेंट को ही ऐड कर दोगे तो वो हर जगह ऐड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट बना देंगे जो कि इसका कॉपी होगा। तो न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट की कॉपी, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉपी बनाई, हम इस न्यू एलिमेंट में डॉट अपेंड नम्स ऑफ आई, मतलब हमने करंट इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करा और फिर इस और जो न्यू एलिमेंट है उसे भी सब अरे में ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसे ऐड कर दिया। जब ये सारा इटरेशन हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एम्प्टी था, सबसे पहले यहाँ पर एम्प्टी ऐड हुआ, देन यहाँ पर 3 ऐड हुआ। तो अब आपके पास कुछ ऐसा सा बन गया, आपके पास बन गया एम्प्टी कॉमा 3, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम जब ये इटरेशन चली तो 2 पे आया, 2 पे जैसे ही आया तो यहाँ पर एक एम्प्टी बना, फिर यहाँ पर 2 बना, फिर 3 पे आने के बाद यहाँ पर एक 3 का ही बना और एक 3,2 का बना, क्योंकि आपने उसमें 2 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो चला, जब 1 पे आया तो उसने वही डिसीजन करा कि एक बार एलिमेंट को एज इट इज़ रखा, फिर उसी एलिमेंट में 1 को ऐड कर दिया, फिर एक बार एलिमेंट को एज इट इज़ रखा, फिर उसी एलिमेंट में 1 को ऐड कर दिया, अगेन एलिमेंट को एज इट इज़ रखा और एक बार उस एलिमेंट में 1 को एज इट इज़ रखा और उस एलिमेंट में 1 को ऐड कर दिया, एंड लास्ट हमने एलिमेंट को एज इट इज़ रखा और फिर उस एलिमेंट में 1 को ऐड कर दिया। तो आप देखोगे कि ये जो मिला यही सबसेट हमें चाहिए था, ठीक है। तो यही यहाँ से रिटर्न हो रहा है। इस इटरेशन के बाद जो सब अरे हमें मिलेगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और हम कुछ नहीं करेंगे, इस हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे और जो वो सब अरे रिटर्न कर रहा है वही हम आंसर से रिटर्न कर देंगे, बट हम इसके लिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। सो कुछ ऐसा सा कोड होगा। इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम इंडेक्स को भी आई से डिनोट कर रहे हैं और इस फॉर लूप में भी आई यूज़ कर रहे हैं, तो इसे आई की जगह मैं जे कर देता हूँ। सो आई थिंक ये वर्क करेगा। लेट्स ट्राई एंड रन इट एंड इट वर्क्स। लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स फाइन। सो जैसा हमने डिस्कस करा था, ये जो सॉल्यूशन है इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू 2 to the power n। आई ऑल्सो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी सजेशन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट दोस, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।